Hare Krishna and a very good morning to all of you. Students, today I am going to teach you the second chapter of English grammar and its name is sentences. ठीक है, आज हम sentences क्या होते हैं ये इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिससे एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए. ठीक है, एक तो उससे प्रॉपर मीनिंग निकलना चाहिए, दूसरा उस सेंटेंस में वर्ड्स उसके प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए एंड विद पंक्चुएशन मार्क्स. ठीक है, एक तो वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए किसी भी सेंटेंस में, उसका कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए एंड देयर शुड बी पंक्चुएशन मार्क्स इन द सेंटेंस वट एवर इज नेसेसरी. ठीक है, जो भी पंक्चुएशन मार्क की जरूरत है उस सेंटेंस में होना चाहिए, तब उस टाइम पर वो सेंटेंस एक प्रॉपर सेंटेंस कहलाता है. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. अ फ्रूट मैंगो इज अ. डू दीज वर्ड्स मेक सेंस? इससे आपको कुछ लग रहा है कि कोई सेंटेंस फॉर्म हुआ, इससे कोई प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है? इससे मीनिंग नहीं निकल रहा. नाउ दे डू नॉट मेक सेंस, मतलब इनसे कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा. नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर. अब हम इन्हीं वर्ड्स को दूसरे ऑर्डर में पढ़ेंगे. यहाँ पर दिया हुआ है अ मैंगो इज अ फ्रूट. इसका मतलब क्या हुआ? मैंगो एक फ्रूट होता है, एक फल है. Now these words make complete sense and they form what is called a sentence. इसलिए ये वर्ड से एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है. That's why this is a sentence. अब स्टूडेंट्स आप एक बात अच्छे से समझिए, कभी भी सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात बोली जा रही हो सेंटेंस में. ठीक है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं. सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है, अब वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब पहले आती है और मेन वर्ब बाद में आती है. इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है इज, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है, इसलिए इसमें ये वाली वर्ब आ जाएगी. और अगर मेन वर्ब होती तो वो इस के बाद में आती, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती. ठीक है, तो सेंटेंस लिखने का रूल होता है कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है. कभी कभी सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट भी बनता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला राम प्लेड, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो गया एंड प्लेड वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई. इसमें देखिए आप ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट भी एक नाउन या प्रोनाउन ही होता है. ठीक है, जैसे सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है वैसे ही ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन होता है. ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में डिफरेंस ये है कि सब्जेक्ट में जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात बोली जा रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, और ऑब्जेक्ट उससे रिलेटेड जो बात बोली जा रही है वो ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, वेन यू राइट अ सेंटेंस यू मस्ट रिमेंबर टू थिंग्स. जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं सो यू मस्ट रिमेंबर टू थिंग्स. आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है. द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद द कैपिटल लेटर. कि कभी भी कोई भी सेंटेंस कौन से लेटर से शुरू होता है? कैपिटल लेटर से शुरू होता है. हमेशा जब भी कोई सेंटेंस लिखेंगे इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. ओके. सेकेंड, अ फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. कभी भी कोई भी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है. ठीक है, एक तो यहाँ पर एक दो चीज़ और बताना चाहूंगी मैं आपको कि यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है कि कोई भी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है. फुल स्टॉप किस कंडीशन में आता है? जब एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, मतलब एक नॉर्मल कोई भी बात बोली गई है. ठीक है, तब उस सेंटेंस के एंड में आ जाएगा फुल स्टॉप. जैसे आप ये देख रहे होंगे एन एप्पल इज अ फ्रूट. इसका मतलब क्या हुआ कि एप्पल एक फ्रूट है, एक नॉर्मल बात बोली गई है. ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन मार्क भी आता है कि जब सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब उस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आता है. और अगर कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, मतलब कोई हमको सडन फीलिंग हमारी एक्सप्रेस होती है, तो उस टाइम पे सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है. जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. तो आपने किसी भी ड्रेस को देखा एकदम से और आपके मन में एकदम से फीलिंग आई वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस. तो आपकी सडन फीलिंग, मतलब अचानक से आपको जो फीलिंग आई, तो इन फीलिंग्स में गुस्सा भी, एंगर भी हो सकता है, सैडनेस भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकती है. ठीक है, कुछ भी चीज़ आपको, अगर गुस्सा आया, खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुआ, दुख हुआ, किसी भी चीज़ को देख के एकदम सडन फीलिंग जो होती है, तब हम उस चीज़ को जैसे बोलते हैं तो लिखते समय हम उन सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है. ठीक है, आप सब लोगों को एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन पता होगा. वन लाइन एंड उसके नीचे डॉट होता है, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोला जाता है. ठीक है, अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं. तो हमने ये एक तो कुछ रूल्स पढ़े कि एक तो कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होता है, उसके एंड में या तो फुल स्टॉप आता है या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है.
अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे एन एप्पल इज अ फ्रूट. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज द फर्स्ट लेटर इज नॉट कैपिटल एंड एट द एंड देयर इज नॉट एनी फुल स्टॉप. सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. And this one is an apple is a fruit. Here A is capital and at the end there is a full stop. So this sentence is written right. ठीक है, अब हम इसे करेंगे एक्सरसाइज. लुक एट द पिक्चर केयरफुली. इट शोज स्कूल चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड. आप इस पिक्चर को देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा कि सम स्कूल चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. दिस इज अ फुटबॉल एंड दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग इट. मोहन रोड अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द पिक्चर. मोहन ने इस कुछ वर्ड्स लिखे, इस पिक्चर को देख के उसने कुछ सेंटेंसेस लिखे, बट इस वर्ड्स आर जम्बल्ड. लेकिन उसने वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे, वो जम्बल्ड फॉर्म में. जम्बल्ड फॉर्म मतलब कि कोई भी वर्ड कभी भी आ गया, जैसे मोहन इज अ बॉय, हमको ऐसे लिखना है, और उसने लिख दिया इज बॉय अ मोहन, तो इसको जम्बल्ड सेंटेंस बोलते हैं. आप सब लोगों को मालूम होगा ये. पुट द वर्ड्स इन देयर राइट ऑर्डर टू मेक सेंटेंसेस. तो हमको वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके उनसे एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है. ठीक है, ये एक्सरसाइज जो को करनी है. बिगिन विद द अंडरलाइंड वर्ड, फिनिश विद द वर्ड दैट इज अ फुल स्टॉप आफ्टर इट. वन हैज बीन डन फॉर यू, वन इज डन फॉर यू. सो आपको इसमें क्या करना है, आपको बिगिन किससे करना है, बिगिन विद द अंडरलाइंड वर्ड. इसमें सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड है उससे आपको सेंटेंस को शुरू करना है, और जिस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप है उस पर एंड करना है. ठीक है, अब आप इसमें सॉल्व किया हुआ उसको हम देखते हैं. नेम माई स्कूल ऑफ सेंट पीटर्स इज स्कूल द. इस सेंटेंस में सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि इसमें ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. दिस इज अ जम्बल्ड सेंटेंस. ठीक है, तो हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे. अब इसमें द के नीचे अंडरलाइन है एंड स्कूल के बाद में फुल स्टॉप है, और इसमें बोला गया है कि जो भी अंडरलाइन वर्ड है उससे आपको सेंटेंस को शुरू करना है, और जो इसके एंड में फुल स्टॉप है उस पर सेंटेंस को हमको फिनिश करना है. तो हम देखते हैं सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा. सबसे पहले द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेंट पीटर्स स्कूल. द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेंट पीटर्स स्कूल. इस तरह से आपको सेंटेंस फॉर्म करना तो आता होगा कि किस तरह से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो. जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको और परफेक्शन आएगा किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने में. जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता है. तो अब यहाँ पर जो था, जैसे माई स्कूल से हम इस सेंटेंस को नहीं शुरू कर सकते, हम कैसे बोलेंगे, द नेम ऑफ माई स्कूल इज सेंट पीटर्स स्कूल. यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया माई स्कूल एंड इज वर्ब एंड सेंट पीटर्स स्कूल इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो क्या होता है कभी कभी कि सेंटेंस और सब्जेक्ट के पहले भी कुछ आर्टिकल आ सकता है या कुछ और एडिशन हो सकता है उसमें, तो हमको सेंटेंस को समझना पड़ता है. पहले हम उसको ट्रांसलेट करके देखेंगे हिंदी में एंड देन वी विल मेक द राइट सेंटेंस. ओके, सेकंड देखते हैं. वॉलीबॉल एंड हॉकी. हॉकी के बाद फुल स्टॉप, प्ले वी फुटबॉल. अब इससे आपको देखें हम मीनिंग लगाते हैं इसका. वॉलीबॉल आप गेम का नेम जानते होंगे, एंड हॉकी, प्ले वी फुटबॉल, हम खेलते हैं फुटबॉल. तो हम इससे क्या बना सकते हैं, वी से तो शुरू होगा. हम वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड हॉकी खेलते हैं. अब हॉकी के एंड में फुल स्टॉप है तो ये वर्ड तो सबसे एंड में आ जाएगा. वी पर अंडरलाइन है, सो हम वी से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे. सो वी के बाद में वर्ब आ जाएगी. वी हो गया सब्जेक्ट एंड देन वर्ब हो गया प्ले. क्या खेलते हैं, फुटबॉल, देन कॉमा वॉलीबॉल एंड हॉकी के एंड में फुल स्टॉप लगा दिया. यहाँ पर क्लियर हुआ आप लोगों को. उसके बाद अब देखते हैं बेस्ट डॉट लाइक आई टू प्ले फुटबॉल. अब इसमें आई के नीचे अंडरलाइन है एंड बेस्ट के बाद में फुल स्टॉप है. सो बेस्ट विल कम एट द एंड एंड आई विल कम एट द फर्स्ट. ठीक है, सो हम आई से सेंटेंस को शुरू करेंगे. आई हो गया सब्जेक्ट इसमें. उसके बाद हम वर्ब देखते हैं. आई लाइक टू प्ले फुटबॉल बेस्ट. आई लाइक टू प्ले फुटबॉल बेस्ट. इसका मीनिंग हो गया कि मैं फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलना पसंद करता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स से फोर्थ एंड फिफ्थ सेंटेंसेस हैं. होम के बाद में इसमें फुल स्टॉप है. क्लोज माई आइज टू स्कूल, आप और माई के नीचे अंडरलाइन है. अब आप एक एक वर्ड का मीनिंग देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा. और वैसे भी माई के नीचे अंडरलाइन है तो माई से तो वर्ड शुरू हो जाएगा और होम पर एंड होगा. अब इसके बीच में आपको लेटर्स वर्ड्स को कैसे अरेंज करना है वो आपको लिखना है इसको. ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस, स्पोर्ट्स एट देयर स्कूल ऑफ लॉर्ड ऑफ आर लॉर्ड स्माइल. इसमें देयर के नीचे अंडरलाइन है एंड स्कूल के बाद में फुल स्टॉप है. सो यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम देयर एंड एंड विथ स्कूल वर्ड. क्लियर हुआ आप लोगों को. ये 2 सेंटेंसेस आप आपकी रफ कॉपी में सॉल्व करिएगा. इससे आपको प्रैक्टिस में आएगा कि कैसे हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.